वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल से जो आ रही है भर्ती लोअर पीसीएस, उसके पेपर कब तक हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है और कौन कौन से पद जो है अभी जुड़ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर एक प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि 7 परीक्षा 2026 जो यूपी ट्रिपल द्वारा कराई जा रही है उसमें जो है संशोधन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसमें जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर जो पद है उसे अभी सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, अतः इन पदों को अधियाचन यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए जिससे यह पद जो है प्रचलित विज्ञापन में सम्मिलित किया सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी फॉर्म भरना प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी फॉर्म जो है मई लास्ट में आपका फॉर्म भरना जो प्रारंभ होगा, तो अभी भी पर्याप्त समय है। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि अधियाचन जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए जिससे ताकि जो है इन पदों को चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ सके और विभागीय कार्यों के साथ साथ योग्य अभ्यर्थी को भी अवसर प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो है प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लिखा गया है इस प्रकार से चीज़ें कि जो पद जोड़े जा सकते हैं इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर टोटल 40 पद जुड़ेंगे और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 118 पद हैं। ये जो है जो अभी आने वाली भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2285 पदों में यह जो पद जोड़ दिए जाएंगे। तो यह जो पद अगर जोड़ दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको थोड़ी बढ़ती हुई प्रतीत देख रही थी उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो यह जो अगर पद जुड़ जाते हैं और पद जुड़ना ही जुड़ना है तो यह जो कट ऑफ आपको जिनके भी नॉर्मलाइज मार्क्स जिनके 66 के अराउंड होंगे वो लोग मुख्य परीक्षा के उनके जो देने के चांस होने के बहुत हो जाएंगे। तो यह जो पद जो है आयोग जोड़ेगा और इसके अलावा भी पद और भी जुड़ सकते हैं। बाकी यह तो पद इसमें जुड़ना ही जुड़ना है, तो जिनके भी लगभग 66 के अराउंड है मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए उनकी कॉल आ सकती है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जो है किए रहिए। बाकी एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो यह भी जो है वायरल हो रहा है एग्ज़ाम डेट के लेकर। यह यूपी ट्रिपल द्वारा पूछा गया है कि यहाँ पर डेट है 20 सितंबर रविवार, 27 सितंबर रविवार और 10 और 11 अक्टूबर 2026 शनिवार या रविवार। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट जो होगी इसमें एएसओ की डेट एक होगी जो थोड़ा सा लो स्टूडेंट होंगे। बाकी लोअर पीसेस की जो डेट हो सकती है ये 10-11 अक्टूबर में से कोई भी डेट फाइनल करेंगे आयोग, जिससे इसमें क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग उम्मीद है कि जो है पेपर देंगे। पेपर तो आपका एक ही दिन होगा क्योंकि जब 3,66,000 लोगों का लेखपाल का पेपर आयोग एक दिन में करा पा रहा है तो 1 लाख लोगों का पेपर कराना आयोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से शनिवार या रविवार में 10 या 11 अक्टूबर को कोई दिन अगर खाली रहता है, स्कूल कॉलेज मिलता है उनको परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए, तो यहाँ पे आवश्यकता बताई गई है तो खोजा जा रहा है। तो इन्हीं 10 या 11 की डेट में कोई न कोई आपका जो है लोअर पीसेस का पेपर होगा और यह जो आपका अक्टूबर में डेट हो सकती है। तो आयोग प्रयास कर रहा है लगातार पेपर कराने के लिए और उसी कड़ी में जो है देखिए लगातार 20 सितंबर, 27 सितंबर और 10-11 अक्टूबर को जो है आयोग जो है परीक्षा केंद्रों की तलाशी कर रहा है और जल्दी ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक आयोग जो है आपके शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जल्दी का जारी करें क्योंकि आयोग को भी इस वर्ष भर्ती का जो है भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में आप लोग एक पोस्ट जरूर ले लीजिए। यह कहने वाली बात नहीं है कि इसी बार आ रही, अपना काम करना है तो आप अपना कार्य जरूर करिए जिससे एक पद जो है 2026 में आप जरूर अपने लिए सुनिश्चित कर लीजिए, चाहे आप एसओ ग्रुप में, चाहे लोअर पीसेस में, चाहे लेखपाल ग्रुप में, चाहे किसी भी, चाहे जीटीओ हो, चाहे आपका प्रवर्तन जो एक्साइज कांस्टेबल, बहुत सारे पद आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, उनमें से भी आप तैयारी करिए जिससे एक पद जो अपना सुनिश्चित कर लीजिए। बाकी आप लोग अभी से अपना तैयारी शुरू कर दिए जिससे जब तक फॉर्म भरा जाए तब तक आपकी तैयारी कम से कम आधी जो तैयारी है आप कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं सिलेबस में। सिलेबस में आप जानते हैं कि इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक के, राजव्यवस्था से 5 अंकों के, भूगोल से 5 अंकों के, अर्थव्यवस्था से 5 अंकों के, करंट अफेयर 5 प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 10 प्रश्न, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न, कंप्यूटर से 15 प्रश्न और यूपीजी के 20 प्रश्न। अब सिर्फ आपको ध्यान यही देना है कि किस विषय को कम पढ़ के अधिक से अधिक मार्क्स आप तैयार कर लें। तो सबसे पहला आपका प्लान यही होना चाहिए कि यूपीजी के कंप्यूटर जो 35 मार्क्स का है इनको सबसे पहले निपटाइए आप, कि जिससे डेली 2 से 3 घंटा अगर आप दीजिए और कम से कम 1 महीने का कम से कम समय आपका लगेगा, लेकिन कम से कम ये जो मार्क्स होंगे ये 20 आपके यूपीजी के और 15 आपके कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ के मार्क्स आप अगर छोड़ देंगे तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स आपको एक मार्क्स लेना है। क्योंकि आप जानिए आपकी लड़ाई टॉप 5 परसेंटाइल के अंदर 5 परसेंटाइल 6 परसेंटाइल के अंदर आपके होनी है। तो यहाँ पर
स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं, जिनके आपकी लड़ाई उनसे भी जिनसे 86 87 88 मार्क्स हैं, वह भी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये पहले से आगे हैं, आपको इनको भी पीछे करना है। तो जिनके भी अगर 66 मार्क्स जिनके हैं वो लोग मुख्य परीक्षा बुलाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे पहले भी हैं, लेकिन इनको अगर गति बढ़ानी है तो ये लोग अच्छे स्ट्रेटजीज करेंगे, तभी इनको पीछे भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यूपीजी कंप्यूटर पढ़िए। फिर जो सेगमेंट हिंदी का है, हिंदी को आप पहले निपटा लीजिए। जैसे 10 प्रश्न है, 10 मार्क्स के जो है कंप्लीट कर लीजिए। डीआई का आप मुश्किल से 10-15 दिन आप 2-2 घंटा 1-1 घंटा टाइम दे देंगे, तो ये जो डीआई जितने भी टाइप के प्रश्न हैं आप आराम सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी पर पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन के, इसको भी आप आराम से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसे 10 मार्क्स से भी हो जाए। फिर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न आएगा। सबसे पहले उन सेगमेंट करिए जहाँ पे कम पढ़ के आप आराम से रखते हैं। आप जानिए जो लोग ध्यान नहीं देंगे वो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे सिर्फ 5 नंबर पढ़ने के लिए। आप जानिए कि ये कितना बड़ा सेगमेंट है। इतिहास पूरा पढ़ डालो, सिर्फ 5, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल आप पढ़ेंगे सिर्फ 5 मार्क्स है। तो यहाँ से आपको शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत आपकी हमेशा गलत ही रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग यूपीजी कंप्यूटर पढ़िए, फिर आप सामान्य हिंदी को, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल के पीवाईक्यू भी आप अच्छे से कर लीजिए। और आपका स्टैंडर्ड अगर 2023 का जो पेपर सॉल्व करने का हो जाएगा डीआई का, तो फिर आपका एक भी मार्क्स कहीं कटने वाला नहीं है। फिर इसके बाद पर्यावरण पास के और आपदा प्रबंधन, छोटा टॉपिक, आप इसको भी समाप्त कर लीजिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका ये भी समाप्त करिए। फिर आप इसमें जो है आप जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है आप इसको शुरू करिएगा। सबसे लास्ट में आप जो है ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, और फिर आपका इकोनॉमी वगैरह लास्ट में पढ़िएगा। इकोनॉमी आपका छोटा पार्ट है, इसको पहले पढ़ लीजिए। बाकी सबसे लास्ट में आप जो है ज्योग्राफी पढ़िए, फिर हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सेगमेंट हैं, इसमें मार्क्स सिर्फ आपको 5 ही मिलना है। तो स्ट्रेटजी आप यही होनी चाहिए जिससे कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो सबसे पहले आप यूपीजी के भी आप जानिए कि 20 मार्क्स आने वाला है, तो इसको भी 3-4 पार्ट में आपको बांट कर पढ़ना होगा। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन आपका लगभग 11-12 मार्क्स का आ सकता है, जो एकदम स्टैटिक पोर्शन, मेला और भी चीज़ें, स्थल वगैरह सब कुछ चीज़ें। फिर कम से कम 4 से 5 मार्क्स आपके यूपी करंट अफेयर से आने वाला है और हर पेपर पूछा जा रहा है। फिर आपकी योजना से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलता है, जिले का डाटा से क्वेश्चन 1 देखने को मिलता है, फिर आपका नीतियों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे अगर इस स्टडीज से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके 20 में से 15 के अराउंड आप मार्क्स ला पाएंगे। और यूपी ट्रिपल एस में 15 के अराउंड मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस पेपर पूछ रहा है। वही कहानी कंप्यूटर में आप जानिए इनपुट आउटपुट से कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई प्रश्न पूछने वाला, सब जो एडवांस लेवल कंप्यूटर हो गया उस स्तर के प्रश्न जो आयोग बना रहा है। तो आपको पीवाईक्यू वगैरह देखना होगा, जहाँ से भी आपको मिल पाए उसको देखिए, उस स्तर की आप तैयारी करिए। तो आपकी स्ट्रेटजी आप यही होनी चाहिए, यूपी जीके कंप्यूटर सबसे पहले समाप्त करिए। फिर आप हिंदी को, डाटा इंटरप्रिटेशन को मुश्किल से 10-10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। जो 20 मार्क्स हैं इनमें से आपका एक भी मार्क्स कहीं टूटने वाला नहीं है। फिर अगले 10 दिन जब ये समाप्त हो जाए, फिर आप जो है कंप्यूटर, फिर आपका पर्यावरण पास के आपदा प्रबंधन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप लगा लीजिए। फिर यह जो समाप्त हो जाए, फिर अपना जो है ये राज्य व्यवस्था और आपका जो है अर्थव्यवस्था दोनों को लगाकर आप शुरुआत करिए। अंतिम, मेरा कहने का मतलब अंतिम में आप लोग इतिहास और भूगोल पढ़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और सिर्फ आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ डालोगे तब आपके 5 मार्क्स आएंगे, और वहीं पर तीनों इतिहास पढ़ डालोगे तब आपके 5 मार्क्स आने वाले। तो इनको सबसे लास्ट पढ़िएगा, शुरुआत आप पीछे से करिएगा। तो आप देखेंगे और प्रयास करिए कि डेली जो है कम से कम 3 से 4 विषय आप जरूर पढ़िए। 3 से 4 विषय पढ़ेंगे और कम से कम आप जानिए कि अभी आपके पास समय है तो उसकी उपयोगिता बनाए रहे। कम से कम 8 से 9 घंटा आप डेली पढ़ते रहिए, इसमें भी आप 6-7 घंटा आप नई चीज़ पढ़िए, और कम से कम 2 घंटे के आसपास जो आप दिन में पढ़ें आप उसका रिवीजन भी करते रहिए सोने से पहले, क्योंकि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। और इनमें भी आप प्रयास करिए कोई न कोई एक सेक्शनल टेस्ट वगैरह देते रहिए, जिससे हमेशा जो है रिदम में बना रहे। और जल्द से जल्द अपना जो जितने सब्जेक्ट दिए गए सारे कंप्लीट करिए, और जितना हो सके आप लोग फुल एंड टेस्ट आप दीजिए। फुल एंड टेस्ट आपको अधिकतम देना है, जिससे बराबर आपको प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट प्रिंस की फीस जो है 2400 रुपये है। लोअर पीसीएस मेंस के जो न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार सब कुछ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे और वीडियो क्लासेज आपको दिएंगे, और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 30 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ जो ग्रुप में दिया जाएगा, कोई भी आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेड क्विज चैनल में आपको ऐड किया, जिसमें लगभग जो है 2000 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा ग्रुप है ओनली स्टूडेंट ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये है। लोअर पीसीएस मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है क्लास वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस ग्रुप में दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे, और कंप्लीट होने पर जो है आपको एक साथ A4 साइज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें ना
इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 400 रुपये, इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें 20 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट हो गए, बिल्कुल जो है ऑफिशियल पेपर की तरह आपको दिया जाएगा। ओनली पेड क्विज चैनल ग्रुप जो इसकी फीस 400 रुपये है, इसमें लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। ओनली स्टेट टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के तीनों ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगी, 1400 रुपये पेमेंट करना होगा इसके लिए आपको। इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880752386445 969606606608 यह दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और यह अवसर जो है अपने हाथ से जाने ना दें। लोअर पीसेस की भर्ती लगभग 2500 पदों की भर्ती यह पहली बार देखने को मिली है। आगामी भविष्य में बहुत मुश्किल है इतने बड़े पद पर भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल रही है।